Hello students, welcome back to my channel. So today I come up with a new video. As you know, in my previous lecture of biology, I explained you the complete meristematic tissue. ठीक है? So in today's video, I am going to explain the permanent tissue. ठीक है, that what is permanent tissue, types of permanent tissues, that is simple and complex. फिर हम सिंपल की फर्दर टाइप्स पढ़ेंगे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की जो दो टाइप्स हैं दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, वो पढ़ेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द परमानेंट टिश्यू. सो परमानेंट टिश्यू समझाने से पहले मैं थोड़ा सा मैरिस्मेटिक टिश्यू का याद दिला दूं आपको कि क्या था वो. कि मैरिस्मेटिक टिश्यू हमें पता है कि वो ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और दे आर कैपेबल ऑफ डिवीजन. ठीक है, कि वो डिवीजन करते हैं, डिवाइड होते हैं और क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं. क्योंकि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट में. वहाँ पे ये सेल क्या करेंगे, डिवाइड हो जाएंगे और न्यू सेल्स बनी जाएंगे, जिसकी वजह से सेल की जो ग्रोथ है वो बढ़ी जाएगी. ठीक है, कभी पर अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या लाइफ टाइम मैरिस्मेटिक टिश्यूज जो हैं, जो मैरिस्मेटिक टिश्यूज के सेल हैं, लाइफ टाइम वो डिवाइड होते रहेंगे और प्लांट की ग्रोथ को लंबा करते रहेंगे? नो, है ना. कभी ना कभी आगे तो प्लांट की ग्रोथ रुकती है ना. अब आप ट्रीज देखते हो, अब ये तो नहीं ट्री बार बार लंबा ही हो जा रहा है, नहीं. ट्री कोई पॉइंट पे आगे उसकी ग्रोथ रुक गई है. एट दैट पॉइंट दैट मैरिस्मेटिक टिश्यू चेंजेस इनटू अ परमानेंट टिश्यू. जब ये परमानेंट टिश्यू हमें मोस्टली उन प्लांट्स में मिलते हैं दैट आर मेच्योर्ड, जो मेच्योर हो चुके हैं, नॉट इन अ बेबी प्लांट्स. ठीक है, जो मेच्योर प्लांट्स हैं उसके जो मैरिस्मेटिक टिश्यूज थे, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक मैंने स्टेम ले ली थी, मैंने कहा था ये अपर मतलब ग्रोइंग रीजन्स में हमारे मैरिस्मेटिक टिश्यूज प्रेजेंट है. जब ये डिवाइड हो ही जा रहे हैं और ग्रो ही जा रहे हैं. ठीक है, बट एक टाइम आ गया है, अब ये प्लांट मैच्योर हो गया, अब उसने बढ़ना रुक गया है, उसका बढ़ना रुक गया है. तो अब ये जो मैरिस्मेटिक टिश्यू थे ये क्या बन जाएंगे, परमानेंट टिश्यूज बन जाएंगे. ठीक है, सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ परमानेंट टिश्यूज. दीज आर मेड अप ऑफ सेल्स which have lost the power of division, that is they arise or derive from the meristematic tissue. Means कि टिश्यू है ऑब्वियसली वो सेल से अराइज हुआ है. ठीक है, सेल से बना हुआ है, सेल को कंबाइन करके हमारा एक टिश्यू बन जाता है. ठीक है, वैसे परमानेंट टिश्यू बन गया. सेकेंडली विच हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन. ठीक है, मैरिस्मेटिक क्या थे, वो डिवाइड होते थे और सेल की सेल कह रही हूँ, प्लांट्स की ग्रोथ को लंबा करते थे. ठीक है, आपस में उसके सारे टिश्यूज क्या थे, टिश्यूज के जो सेल थे वो डिवाइड होते थे और वो प्लांट की ग्रोथ को लंबा करते थे. बट परमानेंट टिश्यू क्या है, मैरिस्मेटिक टिश्यू से ही वो ड्राइव हुआ है, बट परमानेंट टिश्यू के अंदर पावर नहीं है खुद को डिवाइड करने की. अब वो परमानेंट है, अब उसमें ना कोई चेंज आना है, ना उसमें कुछ कम होना है, ना उसमें कुछ ज्यादा होना है, वो परमानेंट हो चुका है. ठीक है, तो the cells of these tissues undergo sufficient modifications. क्या होता है कि इस टिश्यू के जो सेल्स हैं वो मॉडिफाई होते हैं फिर बाद में. मॉडिफाई मीन्स कि वो खुद को डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए. ठीक है, क्योंकि प्लांट में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. आपको पता है प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है जिससे प्लांट अपना खुद का फूड बनाते हैं. प्लांट में स्टोरेज होती है, फूड जो बना है वो कहीं पे स्टोर होएगा, वो होती है. ठीक है, प्लांट एक खुद को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. अब देखते हो ना प्लांट सीधा खड़ा होता है, कभी आपने सोचा कि प्लांट सीधा खड़ा कैसे होता है ना, क्योंकि उसके अंदर ऐसे टिश्यूज हैं जो उसको एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से प्लांट सीधा खड़ा है. ठीक है, तो ये डिफरेंट फंक्शंस जो परफॉर्म हो रहे हैं, यही जो ये परमानेंट टिश्यूज थे ये खुद को मॉडिफाई करते हैं डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, जिसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. ये आपकी डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन आ गई कि जिसमें परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन जो है वो क्या होता है, ले लेता है. जो परमानेंट टिश्यू है वो एक परमानेंट शेप ले लेते हैं, परमानेंट साइज ले लेते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन. फाउंड इन मेच्योर प्लांट्स, एज आई सेड यू अर्लियर कि मेच्योर प्लांट्स में हमें मिलेंगे, क्योंकि जब प्लांट की ग्रोथ हो गई है, अब एक पॉइंट पे आके वो मेच्योर हो गया है, अब उसको लंबे होने की तो जरूरत है नहीं. ठीक है, अब उसके अंदर पावर खत्म है लंबा होने की, क्योंकि उसके मैरिस्मेटिक टिश्यू क्या बन गया, परमानेंट टिश्यूज बन गया. तो ये हमें मेच्योर प्लांट में मिलेंगे. दे मे बी लिविंग और डेड, एज मैरिस्मेटिक टिश्यूज आर लिविंग.
ठीक है, मैंने क्या बोला, वो लिविंग है, लिविंग है तभी तो वो डिवाइड हो ही जा रहे थे ना। जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज थे वो थे लिविंग, लिविंग थे तभी तो वो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे थे, लाइक वो डिवाइड हो रहे थे उसके सेल्स मेरिस्मेटिक टिश्यू के, और वो सेल प्लांट की ग्रोथ को लंबा कर रहे थे। बट हेयर इन परमानेंट टिश्यू दे मे बी लिविंग और डेड। वो आपको बाद में पता लगेगा कि कौन से ऐसे परमानेंट टिश्यूज है जो डेड है और कौन से हैं जो लिविंग है। ठीक है, सो परमानेंट टिश्यूज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ठीक है, तो 2 टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज आर सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सो हम पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे, आफ्टर दैट हम कॉम्प्लेक्स स्टार्ट करेंगे। तो देखो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू दे आर प्रेजेंट अंडर द एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस, ये अब आपको जैसे जैसे ये चैप्टर हो ही जाएगा आपको सारे वर्ड समझ आ जाएंगे। कोई ऐसा वर्ड नहीं मैं छोड़ूंगी जिसका मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन ना करूं कि वो वर्ड का मीनिंग क्या है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है प्लांट में। ठीक है, सो एपिडर्मिस जब मैं आपको समझाऊंगी प्रोटेक्टिव टिश्यूज में, उसमें आपको मैं एपिडर्मिस के बारे में बताऊंगी। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाली एपिडर्मिस यहाँ पे, बस आप ये समझ लीजिए कि सिंपल परमानेंट टिश्यू एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अंडर द एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस एक हिसाब की प्रोटेक्टिव लेयर है जो हर पूरे प्लांट को जिसने कवर कर रखा है। ठीक है, ये पूरा टॉपिक है एपिडर्मिस में, मैं आपको समझाती हूँ इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो नेक्स्ट सी दे कंसिस्ट ओनली 1 टाइप ऑफ सेल्स। ऑब्वियसली सिंपल परमानेंट टिश्यू नाम से हमें पता लग रहा है कि सिंपल है, तो ऑब्वियसली उसमें 1 टाइप ऑफ सेल्स ही होंगे, ज़्यादा सेल्स नहीं होंगे। ठीक है, एक टाइप के सेल ने मिलके क्या बना दिया, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू बनाए हुए हैं। हैविंग सेम ओरिजिन, वो सेम ही ओरिजिन से मतलब कि सेम ही जगह से वो अराइज हुए हैं, स्ट्रक्चर भी उनका सेम है और परफॉर्म सेम फंक्शन, और वो फंक्शंस भी जो है वो सेम ही परफॉर्म कर रहे हैं। दे आर द सिंपल परमानेंट टिश्यूज। सो सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर अगेन ऑफ 3 टाइप्स। अब ये जो चार्ट्स है ना, फ्लो चार्ट जो मैंने बना रखे हैं, ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करने की जरूरत है, क्योंकि आप ऐसे कंफ्यूज हो गए कौन से टिश्यूज किसके अंडर आते हैं। ठीक है, As I said you earlier, simple permanent tissue 3 टाइप्स का होता है, parenchyma simple permanent tissue, collenchyma simple permanent tissue and sclerenchyma simple permanent tissue। तो हम तीनों को 1 by 1 एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है। ठीक है, सो फर्स्ट इज parenchyma simple permanent tissue, SPT मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, दैट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू। सो फर्स्टली सी द डायग्राम ऑफ parenchyma simple permanent tissue। ये एक सिंगल सेल है और सब सेल ने कंबाइन होकर क्या बना दिया, एक हमारा पेरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये हमारा पेरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू है। टिश्यू है, इट मीन्स कि कितने सारे सेल्स आपस में कंबाइंड हुए हैं, वहीं यहाँ पे कंबाइंड हुए हैं। और इन सेल्स की जो वॉल है, सेल वॉल है, वो क्या है, थिन है। थिन मीन्स कि पतली है। और सेल्स के अंदर एक याद करिए, आप स्टार्टिंग में याद करिए आप क्या पढ़ रहे हो, आप प्लांट टिश्यूज के पार्ट पढ़ रहे हो, प्लांट टिश्यूज के डिफरेंट फर्दर जो टाइप्स हैं वो पढ़ रहे हो। तो ये हमारा प्लांट टिश्यू के अंडर आ रहा है, इट मीन्स कि ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल है ना। ठीक है, तो पेरेन्काइमा में जो पेरेन्काइमा के टिश्यू के सेल्स हैं, सेल्स की जो वॉल है वो बहुत थिन होती है, दैट इज वाई इट इज थिन सेल वॉल। सेल में साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, एंड वन मोर थिंग जो इसमें है दैट इज इंटरसेलुलर स्पेसेस। इंटरसेलुलर स्पेसेस का मतलब है कि आप देख सकते हो सेल्स आपस में जुड़े नहीं हुए एकदम से, बीच में थोड़ी थोड़ी ये देखो स्पेसेस है, दिख रही है आपको। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, मैं ये सारी जो डायग्राम्स हैं मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे डालूंगी। अब वहाँ से इस डायग्राम्स को उतार लीजिए अपनी कॉपीज में, क्योंकि ये आपको डायग्राम्स आपके पेपर्स में आ सकती हैं। ठीक है, सो वहाँ पे मैं अपना इंस्टाग्राम का नीचे यहाँ पे दे दूंगी इंस्टाग्राम हैंडल, तो आप प्लीज़ मेरे को फॉलो करिए वहाँ पे, और मैं वहाँ पे सारे के सारे डायग्राम्स जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं वहाँ पे डाल दूंगी। ठीक है, सो डू चेक इट आउट। सो सी दीज आर लिविंग सेल्स, एज आई सेड दैट कि जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो लिविंग भी होते हैं और डेड भी होते हैं। तो परमानेंट टिश्यू के अंदर हमने देखा पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर पहले हम पढ़ रहे हैं पेरेन्काइमा। जो पेरेन्काइमा है वो लिविंग सेल्स हैं। ठीक है, फर्स्ट ये चीज़ हो गई। सेल वॉल इज थिन, मैंने बता दिया सेल वॉल इसकी थिन है।
और सेल वॉल किसके बनी होती है? कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, पैक्टिन एंड हेमीसेलुलोज। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि सेल वॉल किसकी बनी हुई है इन पेरेन्काइमा। सो यू हैव टू राइट दैट इट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, पैक्टिन एंड हेमीसेलुलोज। ये सब मतलब सब्सटेंसेस हैं जिसकी ये हमारी इसकी जो है सेल वॉल बनी हुई है। ठीक है, दे हैव इंटरसेलुलर स्पेसिस बिटवीन दैम, वो भी मैंने आपको बता दिया कि सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेसिस होती हैं। ठीक है, अब आपको हम बाद में ये भी एक्सप्लेन करूंगी कि क्यों इंटरसेलुलर स्पेसिस होती हैं इनके अंदर। ठीक है, और क्या है इसमें? दे आर प्रेजेंट इन स्टेम्स। अब आप क्वेश्चन राइज होता है कि पेरेन्काइमा प्रेजेंट कहाँ पे होता है? प्लांट के कौन से पार्ट्स में पेरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है? तो प्लांट के हर पार्ट में पेरेन्काइमा होता है। अब प्लांट्स के सारे पार्ट्स आप देख लो, स्टेम में भी हमारा पेरेन्काइमा है, रूट्स में भी है, लीव्स में भी है, फ्लावर में भी है एंड फ्रूट्स में भी है। पेरेन्काइमा टिश्यू हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, प्लांट में। अब फंक्शंस देखो, इसके जो मेन फंक्शंस है वो है इट स्टोर्स फूड, है ना। अब प्लांट्स ने फूड बनाया, फूड को अब कहीं पे स्टोर भी तो होना होता है ना, तो वो पेरेन्काइमा टिश्यू जो है वो अपने अंदर जो है फूड को स्टोर करता है। ठीक है, क्योंकि ये प्लांट सेल है, आई सेड दैट ना, प्लांट सेल में क्यों आते हैं? वैक्यूल होता है ना, इसके अंदर बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, और वैक्यूल का क्या काम था कि वो अपने अंदर फूड को स्टोर करता है। तो इसलिए इनके अंदर जो वैक्यूल्स हैं वो अपने अंदर फूड को स्टोर कर रहे हैं। इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देता है प्लांट्स को। ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ से क्या मतलब है कि जैसे मैंने आपको क्या बताया था, प्लांट सीधा खड़ा है, तो ऑब्वियसली सीधा खड़े होने में प्लांट की कोई हेल्प करे तभी वो सीधा खड़ा है। अब इतनी बारिश तूफान आते, प्लांट्स समटाइम्स गिरते हैं, समटाइम्स इतने तूफान में भी वो सीधे खड़े रहते हैं जो, ठीक है, वो ड्यू टू दिस सिंपल परमानेंट टिश्यूज है। पेरेन्काइमा भी उसको मैकेनिकल सपोर्ट देता है, कोलेनकाइमा भी देता है, वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज, ध्यान से देखिए, इन सम केसेस इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। कह रहे हैं कि कुछ केसेस में जो ये पेरेन्काइमा है ये क्लोरोफिल कंटेन करता है। एज यू नो, क्लोरोफिल किस में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में, है ना। तो ये इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है इसके सेल्स के अंदर। ठीक है, तो जब पेरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होएगी, इट कंटेन्स क्लोरोफिल, उस टाइम में हम इस पेरेन्काइमा को कहेंगे क्लोरेनकाइमा। उस टाइम हम इस पेरेन्काइमा को क्या बोलेंगे? क्लोरेनकाइमा, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ठीक है, and there is another definition, that is, so see the another definition. In some cases parenchyma tissue has large air cavities or intercellular spaces between them, it is called parenchyma. अब मैंने आपको बताया था जब पेरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेसिस होती हैं, बट कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनके पेरेन्काइमा टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेसिस होती हैं बट वो बहुत ज़्यादा लार्ज होती हैं। दैट मीन्स कि जो एयर कैविटीज जो हैं वो लार्ज होती हैं। उस टाइम में हम पेरेन्काइमा को क्या कह देते हैं? एरेन्काइमा। ठीक है, तो इसका क्या फंक्शन है? ये एरेन्काइमा जो होता है वो किस में हेल्प करता है? आप देखते हो जब वाटर लिलीज देखते हो, जैसे आपने वाटर लिली देखा हो, ये व्हाइट लिलीज, वो वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, वाटर के अंदर कभी भी डूबते नहीं है। वो इसी की वजह से नहीं डूबते, दैट पेरेन्काइमा टिश्यू की वजह से, क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट है? पेरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ एरेन्काइमा। क्योंकि तब क्या है, पेरेन्काइमा के अंदर जो सेल की कैविटीज थी वो इंक्रीज हो गई है ना, जो एयर कैविटीज थी वो लार्ज है, तो वो एरेन्काइमा बन गया। तो वो एरेन्काइमा क्या करता है? उसको एक सरफेस प्रोवाइड कर देता है जिसकी वजह से वो पानी के अंदर डूबते नहीं है और वो फ्लोट करता रहता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर पेरेन्काइमा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद कोलेनकाइमा नाउ।